मूत्र का रासायनिक संगठन जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें कुछ अलग जो क्वेश्चन आए हैं वो बता रहा हूँ मैं। मूत्र के बारे में पूछते हैं, जो नेफ्रॉन जो किडनी मूत्र का निर्माण करती है, तो मूत्र के बारे में एक आधे क्वेश्चन आते हैं। मूत्र मतलब किससे मिलकर बना होता है, आपने पढ़ा भी होगा ये। तो एक क्वेश्चन आता है, मूत्र का जो पीला रंग है वो किस कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक होता है, उसके कारण होता है। यूरोक्रोम एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, यूरोक्रोम वर्णक होता है, उसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। मूत्र की गंध किससे आती है, जो गंध आती है उसका भी पूछते हैं। गंध के लिए दो चीजें आती है, एक तो यूरिनोइड, यूरिनोइड या अमोनिया के कारण गंध आती है। तो टॉयलेट में गंध आती है अमोनिया के कारण आती है, या यूरिनोइड भी नाम मिल सकता है आपको। यूरिनोइड या अमोनिया के कारण गंध आती है। पीएच, पीएच मतलब ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, मूत्र अम्लीय होता है और इसकी पीएच होती है 5.8। पीएच मतलब एक पैमाना है, बीच में 7 होता है, इधर 0 होता है, इधर 14 होता है। थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ जो भी जितनी पीएच 7 के आसपास हो ये उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, ये उदासीन में आ जाता है। इधर जैसे जैसे आएगा नाम, जैसे 1 2 3 4 6 तक, जिसकी पीएच 0 से लेकर 6 तक होगी वो अम्लीय होगा, और 7 के बाद में 8 से लेकर 14 तक होगा वो क्षारीय होगा। यदि 0 के पास है तो अत्यधिक अम्लीय, और 14 के पास है तो अत्यधिक क्षारीय। यदि 7 के पास है 6.8 6 तो हल्का अम्लीय, और यदि 7 से थोड़ा ज्यादा है 7.8 7.9 8 तो ये हल्का क्षारीय। ये पीएच पैमाना है। तो 5.8 किधर आएगा, 7 से इधर आएगा, तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से पहले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो मूत्र क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। एक परानिस्यंदन, ये नाम आता है, फिल्टर करता है परानिस्यंदन, ये याद रखना आप। परानिस्यंदन मतलब रुधिर का छन्ना, और रुधिर इससे छनता है और इसमें आता है, तो छनकर जो आता है वो परानिस्यंदन छन्ना बोलते हैं। और छन्ने के बाद जो पदार्थ बनता है वो निस्यंदन कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। एक पुनरावशोषण, पुनरावशोषण ये हेनले लूप कर रहा है ना, ये पुनरावशोषण मतलब जल का दोबारा अवशोषण। रुधिर में जो आवश्यक पदार्थ है, जल है, उनका अवशोषण क्या कहलाता है, पुनरावशोषण कहलाता है। एक डायलिसिस नाम सुना होगा आपने, जिसकी किडनी खराब हो जाती है। अपोहन एग्जाम में आता ही, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अपोहन या हीमोडायलिसिस या डायलिसिस भी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोल देते हैं, या अपोहन बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, हीमो मतलब हिम, हिम मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें होगा, रुधिर में। तो रुधिर को छानना मतलब रुधिर को स्वच्छ रखने के लिए, तो रुधिर में अपने यूरिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा। ये हीमोडायलिसिस को नहीं बोल रहे, जब रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। कब बढ़ जाएगी, नॉर्मली तो बैलेंस रखता है ये किडनी, लेकिन ये वृक्क किसी कारण से खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी किडनी खराब हो जाती है, उसमें क्या होता है रुधिर फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर नहीं होगा मतलब
अपशिष्ट पदार्थ रुधिर में रह जाएंगे। अपशिष्ट पदार्थ मतलब मनुष्य में क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ? यूरिया। तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो यूरिया की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, अब इसको फिल्टर करना जरूरी है, किडनी काम करने रही, तो उसके लिए कृत्रिम वृक्क काम में आता है। एक कृत्रिम वृक्क लगाते हैं, साइड में होता है, उससे हमारा रुधिर उसके अंदर जाता है, कृत्रिम वृक्क उसको फिल्टर कर देता है, उससे एक और रुधिर की नलिका आती है जो हमारे वापस रुधिर में हमारे शरीर में चली जाती है। रुधिर गया, फिल्टर हुआ, वापस रुधिर फिल्टर होके हमारे अंदर आ गए। तो ये किडनी क्या है, बाहर है, इसे मान लो कृत्रिम है। तो कृत्रिम वृक्क द्वारा क्या होता है, डायलिसिस होता है, रुधिर को स्वच्छ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। मतलब रुधिर से यूरिया का निष्कासन किया जाता है, रुधिर को शुद्ध करना। ये क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है, डायलिसिस बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को शुद्ध करना या यूरिया की मात्रा रुधिर में बढ़ने से उसको शुद्ध करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। अब बात आता है उत्सर्जन। एग्जाम में पूछते हैं कि अलग अलग जंतुओं में, किन किन जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जन होते हैं। जैसे मनुष्य में किडनी होता है तो सभी में किडनी नहीं होता। उत्सर्जी अंग जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने पे तो आपने पढ़ लिया, वृक्क होता है, किडनी, और एक मोलास्क का जंतु होता है जो पेन में जो एग्जाम में पूछते हैं। मोलास्क का मतलब पानी में रहने वाले, जो शंख आप बजाते हैं उसमें एक जीव होता है, वो भी मोलास्का में आता है। तो मोलास्का के जीव है, उसमें होता है केबरकांग बोलते हैं, या बोजेनस कांग। ये उत्सर्जी अंग है, केबरकांग या बोजेनस कांग। एक जंतु आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। हेलमिंथीज मतलब कीड़े, प्लेटी मतलब प्लेट, प्लेट मतलब फ्लेट। फ्लेट कीड़े होते हैं ना, चपटे कृमि, वो सब किस में आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा टीनिया सोलियम, टीनिया, टीनिया सोलियम, ये नाम सुना होगा। ये प्लेटी हेलमिंथीज है। अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं जंतुओं को, अलग अलग संघ दे दिए। तो प्लेटी हेलमिंथीज के जो जीव होंगे, प्लेटी मतलब फ्लेट, तो फ्लेम सेल होती है इसमें एक, फ्लेम कोशिका या ज्वाला कोशिका। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ज्वाला कोशिका। फ्लेम मतलब ज्वाला, फ्लेम मतलब ज्वाला। तो ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका किसका उत्सर्जी अंग है, प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जंतुओं का उत्सर्जी अंग है। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं ये। एक आता है एस के हेलमिंथीज, ये भी कीड़े हैं, लेकिन ये गोल कीड़े हैं, चपटे नहीं है, गोल कीड़े। जैसे इसमें आता है एस्केरिस, एक कीड़ा है, कृमि है। एस्केरिस जो भी है, ये एस्के हेलमिंथीज है। इसमें जो उत्सर्जन होता है वो रेनेट कोशिका होती है, रेनेट कोशिका। एक आते हैं कीट वर्ग में, तो कीट होते हैं जितने भी, कीट वर्ग में जो भी है, इंसेक्टा वर्ग में, उसका उत्सर्जन है मेल पीगियन। मैंने बताया था आपको, मेल पीगियन, पूरा वृक्क नहीं है, मेल पीगियन नलिका। देखो नलिका, ये रही मेल पीगियन नलिका। इतना नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बनाता है, मेल पीगियन नलिका।
तो कीटों में उत्सर्जी अंग क्या है? मेल पीगे नलिका है। वृक्क, नेफ्रॉन, किडनी, ये मत कर देना आप, मेल पीगे नलिका है। एक आर्थ्रोपोडा भी आता है, ध्यान रखना। ये आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा में ज्यादा फर्क नहीं है। आर्थ्रोपोडा एक संघ है, उसके अंदर केकड़े, बिच्छू, मकड़ी और कीट, वो सभी उसमें आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो अंदर जो कीट वर्ग है, ये इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। आर्थ्रोपोडा संघ है और कीट इसकी क्लास है। तो कीट वर्ग होगा ना आर्थ्रोपोडा का, उसमें तो मेल पीगे नलिका होगा। आर्थ्रोपोडा में जो और बच गए, मकड़ी हुई, वैसे तो ग्वानिन उत्सर्जन करता है मकड़ी हुई, बिच्छू हुए, ये सब आर्थ्रोपोडा में आ गए। तो आर्थ्रोपोडा नाम आ जाए, उसमें ग्रीन ग्रंथियां होती है, ग्रीन ग्रंथियां, वो उत्सर्जी अंग होती है, ग्रीन ग्रंथियां। एक क्रिस्टेशिया और आता है, जिसमें आता है प्रोन। क्रिस्टेशिया, प्रोन। प्रोन नाम आपने सुना होगा, झींगा मछली, कांटे से अलग बहुत सारे होते हैं उसके धागे से। झींगा मछली किस में आता है? मछली वर्ग में नहीं आता। ये मछली नाम जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा में, कीट वर्ग में भी नहीं है। ये आर्थ्रोपोडा के अंदर क्रिस्टेशिया आता है, कीट वर्ग आता है। तो आर्थ्रोपोडा तो ग्रीन ग्रंथि है, और क्रिस्टेशिया वर्ग है, इसमें कोक्सल ग्रंथि, कोक्सल ग्रंथि। क्रिस्टेशिया प्रोन, क्रिस्टेशिया वर्ग में कौन सा जीव? प्रोन, झींगा मछली, इसमें कोक्सल ग्रंथि है। आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्रंथि, कीट वर्ग में मेल पीगे नलिका है। एक कोशिकीय जीव है, वो सीधे ही, उसमें कोई ऑर्गन ही नहीं होती, एक कोशिका होती है पूरी जीव, वो सीधे ही विसरण विधि द्वारा उत्सर्जन कर देते हैं, एक झिल्ली होती है उसमें, और कुछ नहीं होता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, मनुष्य प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लेम कोशिका, ज्वाला कोशिका, ये बहुत बार पूछते हैं। और कीट वर्ग, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीन चीजें इसमें, हो सके तो सभी को याद रखने की कोशिश करना। कीट वर्ग है, उसको ज्यादा ध्यान रखना। प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ये बहुत बार पूछते हैं। और मनुष्य का वृक्क, ये तीन चीजें बहुत बार एग्जाम में आती है। एक आपको और ध्यान रखना है, एक क्रिएटिनिन और होता है, उत्सर्जी पदार्थ, जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ आपने पढ़ा होगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। एक क्रिएटिनिन और होता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि क्रिएटिनिन जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो यानी क्रिएटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन ये जो गर्भवती महिला है, या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, महिलाओं के मूत्र में पाया जाता है। ये आपको एक ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्रिएटिनिन है, वो जो गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, उनके मूत्र में पाया जाता है। एक आता है कि किडनी स्टोन, बहुत फेमस है, बहुतों के होती है ये पथरी, या स्टोन बोलते हैं, या किडनी स्टोन भी बोलते हैं, वृक्क पथरी, किडनी स्टोन की पथरी हो गई है। एक तो यकृत में होती है, और एक होती है वृक्क में, किडनी में। जो पथरी होती है, क्या होती है? हमारे शरीर में कोई बाहर से पत्थर नहीं आया हुआ होता, ये हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। जो कैल्शियम होता है ना, वो ऑक्सलेट फॉर्म में होता है।
ऑक्सलेट के क्रिस्टल मतलब कण, इसी को पथरी बोलते हैं। इसकी मात्रा धीरे धीरे जमती जाती है और किडनी में इकट्ठी हो जाती है और कहीं रुकावट देने से वो पेन करती है। उसको किडनी स्टोन या वृक्क पथरी बोलते हैं। एग्जाम में आता है कि जो स्टोन होता है, पथरी या किडनी स्टोन होता है, वो क्या चीज होती है। ऑप्शन में दे देगा मैग्नीशियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम, कुछ भी नाम दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कैल्शियम के ऑक्सलेट होते हैं, उसके क्रिस्टल होते हैं, उसको बोलते हैं वृक्क पथरी। अब रोग ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म होने वाला चैप्टर। एक रोग आता है दो, इसके बारे में भी पूछते हैं। ये किडनी से संबंधित है या सर्जन तंत्र से संबंधित है। एक तो आता है यूरेमिया, एक आता है गठिया। अब गठिया जोड़ों का दर्द भी है, ये हड्डियों से संबंधित भी है और किडनी से संबंधित भी है। यूरेमिया, यूरेमिया देखो नाम में देखो, यूरेमिया यूरिया की मात्रा बढ़ना। यूरिया की मात्रा जब रुधिर में बढ़ जाती है, रक्त में, उसको बोलते हैं यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया। गठिया, जो गठिया जोड़ों का दर्द बोलते हैं आप, जोड़ों में एक तो सूजन आ जाता है, वो तो आर्थराइटिस, गठिया, वो तो जोड़ों से संबंधित रोग है। यदि जोड़ों में या जो हड्डियां होती है उसमें यूरिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, यूरिक अम्ल आया था ना यूरिकोटेलिक में, जोड़ों में यूरिक अम्ल के इकट्ठे होने से सूजन आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गठिया रोग। तो गठिया यूरिक अम्ल का इकट्ठे होने से गठिया रोग भी हो जाता है। ये दो रोग एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एक यूरिया चल रहा था, एक यूरिया भी बता देता हूँ। यूरिया बनता कहाँ है? क्योंकि मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखना। ये यकृत में होता है। उत्सर्जन कहाँ करता है? किडनी करता है, वृक्क। बनता कहाँ है? यकृत में। और किसके द्वारा बनता है? ओर्निथिन चक्कर चलता है, ओर्निथिन चक्कर, उसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ चलता है? यकृत में चलता है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूरिया का निर्माण किस चक्कर द्वारा होता है? ओर्निथिन चक्कर द्वारा। और पूछ ले ओर्निथिन चक्कर कहाँ चलता है? यकृत में चलता है। वहां किडनी मत कर देना आप, यकृत में ओर्निथिन चक्कर का निर्माण होता है। यूरिया लीवर, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और उत्सर्जन कौन करता है? किडनी करता है, वृक्क। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो भी तंत्र आएगा उसका अध्ययन करेंगे।